तो इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम रहेगा कारक। हाँ दोस्तों, कारक से भी आपके सवाल में क्वेश्चन आता है, आप इसे ज़रूर याद करेंगे क्योंकि एक भी अगर टॉपिक ग्रामर का छोड़ दे दोस्तों तो उसमें से पूछेगा तो फिर आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरा इच्छा है दोस्तों कि सभी टॉपिक को लाइन बाई लाइन क्लियर ही करते चले। तो कारक देख लीजिए दोस्तों क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उनका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। मेन बात यहाँ पर होता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं दोस्तों, याद करके रखेंगे। कौन कौन होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 ही यही बोध है। ठीक है, आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। और इसकी थोड़ा सा और है, हम बताते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका ये है, बस इतना ही आपको 8 भेद का ये जो है कर्ता, ने, को रहे, कर्म, को, शून्य, करण से यहाँ पर दोस्तों से जुड़ाव के लिए होगा। क्या के लिए? जुड़ाव के लिए। संप्रदान को के लिए, अपदान से, अपदान यहाँ पर अपदान से है, यहाँ भी से है। तो ये जुड़ाव के लिए, ये अलगाव के लिए, ये जुड़ाव के लिए, ये अलगाव के लिए। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अजी, अरो, अरे। बस यही 8 याद करना है। उसके बाद में कारक में आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मात्र 8 याद करने से, वरना आपको प्रॉब्लम डालते ही रहेगा प्रश्न सब। तो प्रयास कीजिएगा ये 8 को याद कर ले। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा दोस्तों इसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह जन्म का भिकार है। वह जन्म का भिकार है। देखिए इसमें कारक के रूप में का लगा हुआ है। तो इन वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो का किस कारक की विभक्ति है? देखिए दोस्तों, हमने देखिए इसमें का किस में लगा हुआ था। देखिए तो आप क्या किस में लगा था, तो का आप देखेंगे तो दोस्तों उसमें लगा था संबंध में। किस में लगा था? संबंध में का लगा हुआ था। आप देखेंगे जो पिछले बार बताया था हमने दोस्तों, क्या बताया था कि संबंध का के की, तो संबंध में का के की आता है। तो इसमें का पूछ रहा है तो का किस में मारेंगे? संबंध में मारेंगे। ठीक है, आगे वह ग्राम में आप वास करता है। वह ग्राम में वास करता है। यहाँ पर में, इसमें में किस कारक विभक्ति है? में जो आया है किस कारक विभक्ति आया है? तो बताइए किस कारक विभक्ति आया है? तो दोस्तों ये अधिकरण में आया है। किसमें? अधिकरण में। आप देखिएगा अधिकरण में लिखा होगा में पर। क्या है? में पर। तो में आया था, में किस में आएगा? अधिकरण में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस हम सिर्फ वही से याद किए हैं। चलिए आपको उस पर भी एक बार ले जाकर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ था, देखेंगे यहाँ पर अधिकरण में क्या है। अधिकरण में देख सकते हैं, अधिकरण में पर है ना, अधिकरण में। तो यहाँ भी कह रहा था दोस्तों, देखिए ध्यान से, वह ग्राम में वास करता है। में है, में किस कारक विभक्ति है? तो दोस्तों बता दें, में जो इसमें था देखिए किस में है, तो में किस में है? अधिकरण में है। तो देखिए इसमें अधिकरण खोजिए ऑप्शन में, तो 2 में अधिकरण देखिए दोस्तों, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन अगले की ओर। अगले तरफ में क्या है दोस्तों, 3 नंबर में देखेंगे, वह भिखारी को भीख दो। भिखारी को भीख दो, इनमें को किस कारक की विभक्ति है? तो को किस में आया था? बताइए किस में आया था? तो दोस्तों को आया था, वो आया था आपका इसमें संप्रदान के लिए होगा। किसमें? संप्रदान के लिए। देखिए दोस्तों, वह भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक विभक्ति है? तो संप्रदान कारक विभक्ति है। ठीक है, इसमें को संप्रदान कारक विभक्ति है। ठीक है, आगे है दोस्तों, देखेंगे संप्रदान को लिखा होगा, देखेंगे आप लोग, देखिएगा संप्रदान को के लिए ऐसा होता है ना, इसमें आता है संप्रदान में आता है। ठीक है, में का को है ना, ये सब आता है। पेड़ से पाता गिरा, इन वाक्य में कि से किस कारक की विभक्ति? बताइए, पेड़ से पाता गिरेगा तो पाता अलग हो जाएगा, पेड़ अलग हो जाएगा, तो अलगाव हो गया। पेड़ से पाता गिरेगा तो पाता अलग हो जाएगा और पेड़ अलग हो जाएगा। तो दोस्तों जब अलग हो, क्या हो? अलग हो, तो उसमें किस में आता है? तो दोस्तों बता दें, जब अलग होता है ना, वो आता है आपका अपदान में। किस में आता है? अपदान में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है 5 नंबर में, रेखा छुरी से तरकारी काटती है। रेखा छुरी से तरकारी काटती है। बताइए इन वाक्य में से किस कारक विभक्ति है? तो बताइए आप इसमें किस कारक विभक्ति है, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये करण कारक विभक्ति है। किसमें? करण कारक विभक्ति है। ठीक है, देखिए रेखा छुरी से तरकारी काटती है। तो बताइए तरकारी अलग होगा, छुरी अलग होगा? यह संभव नहीं है, दोनों एक ही जगह होगा। तरकारी भी उसी हाथ में होगा और छुरी भी एक ही हाथ में होगा, दोनों के मिला के काटता होगा दोस्तों ना। तो दोनों ये देखिए जुड़ाव हो गया। क्या हो गया? जुड़ाव हो गया। जब भी जुड़ाव आता है तो किस में आता है? करण में आता है। किस में आता है? करण में आता है। ठीक है, और अलगाव आता है तो किस में आता है? अपदान में। ठीक है, आगे है मोहन
अलमारी से किताब निकालता है। इन वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से। इन वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों से जो है अपादान कारक की। किसके? अपादान कारक की। ठीक है, आगे है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब निकाल रहा है तो दोस्तों अपने हाथ उसी में डाल कर निकालेंगे ना, दोनों एक ही जगह हो गया ना। आगे है, पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी। इन वाक्य में के लिए कहती है, के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों के लिए किस कारक की विभक्ति? के लिए ये जो है आपका संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान के लिए। चलते हैं और 10 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली। इन वाक्य में ने किस कारक के चिन्ह है? ने किस कारक के लिए? तो बताइए, कर्ता ने अभी ना पढ़े, कर्ता ने कर्म को पढ़े ना इस तरह से, तो बताइए ने किस में आएगा? तो कर्ता ने तो कर्ता ही है पही ना, कर्ता ने यही ना आया था। हम देखे थे जो 8 आपको बताया था, उसमें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए अपदान से, संबंध का के की इसे बताया था ना दोस्तों। बस इसी में से आपको पढ़ना है और इसमें आपको जवाब देना है। 9 नंबर में है, टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है। टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है। इन वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? इसमें पर है दोस्तों। पर किस में आएगा? बताइए पर किस में आता था? देखिए हम जब बोल रहे पर किस में आता है, तो देखिए पिछले बार जो हम आपको बताए थे 8, उसको नोट कीजिए कॉपी पर और याद कीजिए और तब बनाइए इसको, तब आपको बनाने में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। पर किस में है? तो पर किस में आता है दोस्तों? तो पर आता है अधिकरण में आता है। किस में आता है? अधिकरण में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 9 के बी हो जाएंगे। आगे है, रोटियों को पकाने में लग जाओ। रोटियों को पकाने में लग जाओ। इन वाक्य में जो इन वाक्य में को किस कारक की है? को है, जो को है ना, किस कारक की विभक्ति है? किस कारक के चिन्ह बताइए? तो को किस में है? तो दोस्तों को जो है वो कर्म को है, कर्म में है। किस में है? कर्म में। रोटियों को पकाने में तक कर्ता किस में आएगा? तो कर्म में आएगा दोस्तों। तो कर्ता ने कर्म को तो आ रहा है ना, तो को किस में आएगा दोस्तों? कर्म में आएगा। आगे 11 नंबर में, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद है? तो कारक अभी नहीं देखे कितने भेद है? कारक कितने भेद है दोस्तों? बताइए कितने भेद हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8। किसने है? 8 है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे कौन सा कारक कहते हैं बताइए? तो दोस्तों उसे हम कारक कहते हैं, वो कर्म कारक कहते हैं। किसमें? कर्म कारक कहते हैं जी। ठीक है, आगे है दोस्तों, जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो। जिससे किसी वस्तु का जुदाई का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा कारक में आता है? तो जिससे किसी वस्तु का जुदाई का बोध होना, वो आता है, जो आपका आता है दोस्तों, वो अपदान में आता है। किस में आता है? अपदान में आता है। आगे, मोहन ने रोटी खाई। इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें ने जो है कौन सी विभक्ति है? तो बताइए, मोहन ने रोटी खाई। मोहन ने रोटी खाई तो दोस्तों ये भूत में है। किस में आता है? भूत में। मोहन ने रोटी खाई। देखिए तो दोस्तों, मोहन ने रोटी खाई, क्या अभी खा रहा है? नहीं। क्या खाने वाला है? नहीं। खा लिया है। खा लिया है, तो खा लिया है तो दोस्तों भूत में आएंगे ना, तो भूत में आएंगे। आगे दोस्तों, हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना। हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? इसमें कौन सा कारक लगा है तो दोस्तों बता सकते हैं? तो दोस्तों इसमें संबोधन कारक लगा है। क्या है? संबोधन। हे अरे और लगा रहता था ना, हे अरे लगा है कि ना लगा है, तो किस में आएंगे? संबोधन में आएंगे दोस्तों। तो आप इस तरह से अपने कारक को पढ़कर आप रिवाइज कर सकते हो और याद कर सकते हैं दोस्तों। हम दोस्तों वही आपको कहेंगे, बार बार वही बताएंगे कि जितना 8 को कारण बताए हुए थे ना, 8 को कारक, आप उसे याद कीजिएगा। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप इतना ध्यान से याद कर लेंगे और आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।